कांग्रेस पार्टी एक अभियान के माध्यम से 10 साल का बीजेपी सरकार का जो कार्यकाल रहा, आज हरियाणा की दुर्दशा के लिए अगर कोई पार्टी जिम्मेदार है तो भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। 10 साल का जो इनका कार्यकाल रहा, और हम भाजपा सरकार से 10 साल की हरियाणा की जो बेहाली है उसका हिसाब मांग रहे। कांग्रेस पार्टी का अभियान हरियाणा मांगे हिसाब। हर हाथ से हाथ मिला दे, घर घर ये अलग जगा दे। नेता जिन्होंने हरियाणा मांगे हिसाब, सच्ची में तो कांग्रेस मांगे जवाब। सच्चाई ये है कि 10 साल जो कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा को छोड़ा था, जिस वक्त जो दिया था 10 साल के अंदर, वो 10 साल में किस तरह से इन लोगों ने उजाड़ने का काम किया है, और जिसकी वजह से आज जो है त्राई जो बहुत सही कहते हैं दीपेंद्र जी कि जो हरियाणा खेलों में नंबर 1, आज नशे में नंबर 1 आना शुरू हो गया है। आने वाले जो वक्त है, आज हरियाणा को दोबारा से वो गौरवशाली हरियाणा प्रदेश बनाने के लिए जो बीड़ा उठाया है, जो संकल्प लिया है हमारे कांग्रेस पार्टी के युवा नेता ने, जो हरियाणा के भी गौरव हैं, इस संकल्प को हम सभी कांग्रेस जन, सभी कार्यकर्ता, सभी नेता अपनी अपनी जगहों पर लेकर निकलेंगे। ये 10 साल की अपनी विफलता को स्वीकार कर रहे हैं। इनकी एक एक घोषणा, आप एक एक घोषणा देखो, कह रहे हैं कि भाई अब हम आने वाले समय में मुख्यमंत्री निवास के दरवाजे लोगों के लिए खोलेंगे, यानी कि 10 साल धरती अंबर गूंजेगा जब शेर सवाल ये पूछेगा। सोनीपत जाकर के एससी को जो कांग्रेस की स्कीम थी 100 गज के प्लॉट, उसको दोबारा से हम शुरू कराएंगे। 10 साल तक माफी मांगो एससी समाज से, माफी मांगो बैकवर्ड समाज से। हमारे समय 4 लाख एससी और बैकवर्ड समाज को 100 गज के प्लॉट देने का काम कांग्रेस ने किया था। 10 साल तक उस स्कीम को बंद करने के बाद अब आप सोनीपत जाके कह रहे हैं कि अब उनको उस स्कीम को दोबारा शुरू करेंगे। फिर इनकी एक बात आई कि अब अग्निवीर को, जो अग्निवीर आ जाएगा 4 साल के बाद, हम उसकी भविष्य की असुरक्षा को समझते हैं, और उसकी असुरक्षा को समझते हुए 2026 से उनको नौकरी में हम आरक्षण देंगे। यानी कि अग्निवीर योजना गलत है, जो हम कह रहे थे उन मान लिया आपने। सारा प्रदेश जानता है एक बात को, ये काम तो करते हैं चवन्नी के और घोषणाएं करते हैं 10 रुपए की। आपने देखा, काम किए इन्होंने चवन्नी के और घोषणाएं करी हैं 10 रुपए की। घोषणाएं तो पता नहीं स्मार्ट सिटी, पता नहीं बुलेट ट्रेन, और एक खंबा मेट्रो का बना नहीं 10 साल। तो हिसाब तो मांगना पड़ेगा ना, पता चले कहाँ बुलेट ट्रेन चल रही है। हरियाणा में हम भी ढूंढते घूम रहे हैं। प्रदेश के लोग कांग्रेस पार्टी को चाहते हैं, कांग्रेस की सरकार बनेगी प्रचंड बहुमत के साथ, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में, नेता विपक्ष जी के नेतृत्व में, चौधरी उदय भान जी की अध्यक्षता में, सभी कांग्रेस के नेताओं के सहयोग से, सभी कार्यकर्ताओं की मेहनत से और हरियाणा के लोगों के आशीर्वाद से प्रचंड बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनेगी। गुड़गांव के किसान को मुआवजा नहीं जो मिलना चाहिए, जो हमारी सरकार के अंदर हमने नीति बनाई थी, और हॉस्पिटल तोड़ के पार्किंग, बस अड्डा। हमारे समय, कांग्रेस के समय 81 किलोमीटर मेट्रो बनाने का काम हुड्डा साहब ने किया था कि नहीं किया था? गुड़गांव में मेट्रो आई थी, गुड़गांव में, फरीदाबाद में, वल्लभगढ़ में, बहादुरगढ़ में मेट्रो आई, 81 किलोमीटर मेट्रो बनी। पिछले 10 साल, एक दशक से इसके बाद बताना, एक दशक से बोल रहे हैं मेट्रो आगे जाएगी, मेट्रो यहाँ जाएगी। एक खंबा नया मेट्रो का देखा आपने? एक खंबा कागजों में होगा, मगर धरती पे कोई खंबा दिखाओ तो आप बताओ। पक्की भर्ती कैंसिल कर दी कि नहीं कर दी? और अग्निपथ, और उसके बाद
जो बच्चे कुचे थे वो भी कच्चे कर दिए कि नहीं कर दिए? कौशल निगम के साथ हरियाणा में बच्चों की नौकरी कच्ची कर दी कि नहीं कर दी? कौशल निगम में बच्चों का शोषण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पक्की भर्ती को बदलने वाली पक्की हरियाणा की नौकरी को बदल के कच्ची करने वाली सरकार को बदलना है कि नहीं बदलना है? बदलना पड़ेगा, क्योंकि हमारे एससी समाज, ओबीसी समाज के अधिकारों को, क्योंकि पक्की भर्ती और हरियाणा के अंदर जो पक्की नौकरी निकलती थी उसमें सभी बाबा साहब के संविधान के अनुसार सबको अधिकार मिलते थे, आरक्षण के अधिकार मिलते थे, मगर उसकी सबसे पहली रैपिड मेट्रो गुड़गांव में आई थी। देश के अंतर्राष्ट्रीय नक्शे पे गुड़गांव आया था, लेकिन आज गुड़गांव जाना जा रहा है तो जल भराव के लिए, भ्रष्टाचार के लिए, गंदगी के लिए, कूड़े करकट के लिए आज देहात त्राही आप सब कर रहे हैं। इसीलिए हम जवाब मांग रहे हैं, हरियाणा मांगे हिसाब। धरती अंबर गूंजेगा जब शेर सवाल ये पूछेगा, सब ढोल